कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जहां लोगों में भय की स्थिति बनी है, वहीं सबसे बड़ा भय लोगों को इस बात का सता रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर छोटे छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस मामले पर बहराइच जिले के मेडिकल कॉलेज में तैनात वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। इसके लिए हमको मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कोरोना की तीसरी लहर को बड़ी आसानी से हराया जा सकता है। जैसा कि पहली और दूसरी लहर में कोरोना के वायरस ने जहां ज्यादातर वयस्क लोगों को अपनी चपेट में लिया, इसको देखते हुए हमको सावधानी बरतने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर तीसरी लहर से आसानी से निपटा जा सकता है। चर्चाएं हैं कि तीसरी लहर बच्चों के ऊपर बड़ी तेजी से अटैक करेगी, तो किस तरीके से लोग इसमें जागरूकता का परिचय दें, किस तरीके से इससे बचें? जी, पहला जैसा कि हम लोगों ने देखा है, कोरोना एक पूरा विश्वव्यापी बीमारी है, पैंडेमिक है। इससे हम लोगों का बचाव ही सबसे बड़ा वो है, हथियार है। जैसे पहली लहर में हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो एडल्ट एज ग्रुप के हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। इसके बाद जब सेकेंड लहर का ये था कि सेकेंड वेव आ सकती है, तो फिर वो यही मार्च अप्रैल के लास्ट में आई भी, तो उसमें हमारा एज ग्रुप उसने जो है थोड़ा सा कम कर लिया। 30 से 35, 40 वाले भी इफेक्ट हुए हैं, 25 वालों का भी जो है फेफड़ा इन्वॉल्व किया उसने। तो ये सब संभावनाओं से, जैसा शासन या ऐसे बताया जा रहा है उससे कि हमारी तीसरी लहर भी संभावित है। तो अगर हम लोग इस पर पहले से ही जागरूक रहें, जैसा कि हम लोगों ने मास्क पहनना, 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी जैसा बताया जा रहा है, अगर ये हम मेंटेन रखेंगे तो जैसे कि एज ग्रुप कोई भी ऐसा वेरिएंट आए जो संभावना कर रहे हैं कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है, तो मुझसे बचाव में सबसे ज़्यादा है कि हम हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम करते हैं या आप मार्केट में निकलते हो तो प्रॉपर मास्क होना चाहिए और डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। आप जब घर पे जाएं तो पूरा प्रॉपर जो है हैंड वॉश करें। बच्चों को डायरेक्ट जो है आप ना इन्फेक्ट करें या डायरेक्ट उनको तुरंत ना उठा के खिलाने लगे। इस तरह से थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। और बुज़ुर्ग हैं उनको तो हमें बचाना ही है, वो सबसे ज़्यादा कोमॉर्बिड होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोई ऐसे हार्ट की डिजीज़ है, तो वो अभी भी ऐसा नहीं है कि वो इफ़ेक्ट नहीं हो सकते हैं, उन पर भी इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो कोई ये संभावना ऐसा लगाया जा सकता है कि तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन हमें बचाव बहुत ज़रूरी है। आगे हम बचाव करके ही तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। ठीक है, बच्चों को बचाने के लिए हमें खुद को वही चीज़ जो मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है और हाथ को बार बार सैनिटाइज करना है। बच्चों को अनावश्यक हमको नहीं बाहर घूमने देना है, कहीं भी बाहर ऐसे पब्लिक प्लेस पे ना घूमें। और खुद भी बच्चे हैंड वॉश, जो बड़े बच्चे हैं हैंड वॉश करते रहें। छोटा बच्चा है प्रॉपर उसका हैंड सैनिटाइज करा दिया जाए। और डायरेक्ट कोई भी जैसे एडल्ट बाहर से आ रहे हैं घर में आपके, तो उसको उठा के जो है पहले जैसे हम लोग गोदी में खिलाने लगते थे, तो वो सब चीज़ें हमको नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। इसके बाद जो है बचाव अगर हम बच्चों में कर लेंगे तो चूँकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, वो उनके बॉडी का जो BMR होता है बहुत अच्छा होता है, रोग से प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट अभी 2 लहरों में तो नहीं देखा गया है। और अगर हम दूरी